हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अध्याय 2। ये देखिए चैप्टर 2 से हम इसके आज बेसिक को पढ़ेंगे और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली पर। तो आइए समझिए इसको कैसे। ये देखिए साइन इनवर्स, ये देखिए साइन इनवर्स यक्स यानी डोमेन, इस ये सबसे हमसे कुछ मतलब नहीं है। सवाल में हमको सिर्फ इससे मतलब है। जो ये समझ गया सवाल उसके लिए चुटकियों का खेल है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए साइन इनवर्स है ना, तो इसका ये देखिए, ये रेंज देखिए कितना में रेंज है, तो यानी -π/2 से π/2, तो यानी -90 से ये हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स यक्स है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 0 और पाई मतलब 180, तो ये 0 से 180 के बीच में रहना चाहिए। ये देखिए ये वैसे भी है टेन इनवर्स यक्स का, तो बात वही है -90 से, और ये 90 ये इसके बीच में रहेगा। और ये देखिए कॉट, तो ये भी है 0 से 180, पाई का मतलब 180 है, और ये भी 0 से मान के चलिए 180 है। और ये π/2 इसका देने का मतलब ये क्या है ना, कि देखिए सेक सेक 90 अंश का मान तो 0 होता है, जिसका मान 0 होता है उसको माइनस कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कोसेक, तो कोसेक अंश का भी मान हमारा होता है। ठीक है। देखिए नहीं सॉरी, जिसका मान इनफाइनाइट होता है ना, उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है। तो देखिए कोसेक कोसेक 0 अंश का मान तो इनफाइनाइट होता है ना, तो इसको हम इसमें माइनस कर देंगे। और ये सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारा 180 रहेगा। तो इससे मतलब ना, ये हमारा रेंज सिर्फ देखना है 90 से, और ये 90। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। और ये देखिए ये किताब है एनसीईआरटी की, हम इसमें उदाहरण को लेकर चलेंगे। इससे ही हमारा सब क्वेश्चन लगेंगे आसानी तरीके से। और इसका ये जो है ना फिगर, उसके बनाने का कुछ जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अब देखिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पहला यानी उदाहरण पहले पर। अब देखिए उदाहरण पहला ये क्या है, उदाहरण ये हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है। ये कहा है ना कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात ज्ञात कीजिए। अभी तो हम जैसे पेपर में लगाना होता है उस तरीके से बताएंगे, उसके बाद आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे कि देखते ही आंसर आप लोग कर देंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हॉल। हॉल लिखने के बाद यहाँ पे पहले हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर वाई। ठीक है। आप लोगों को इतना कर लेना है। ये देखिए साइन इनवर्स है ना, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये साइन बन जाएगा सिर्फ, तो 1/√2 हो जाएगा। और ये साइन वाई, साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो ये होता है साइन 45 अंश का मान, तो यानी π/4। और ये हो जाएगा साइन वाई। आप लोगों को घबराना नहीं है। ये देखिए इसका हमने टेबल बनवा दिया है इस वीडियो में, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमको इतना सब आ गया ना, यहीं पे खेल करना है। अब देखेंगे साइन इसमें दिया है, दोनों में साइन, तो देखेंगे कि इसका रेंज कितना है, तो इसका रेंज है -π/2 से π/2, यानी -90 से, और ये 90, ये है हमारा 45। तो क्या -90 से 90 के बीच में ये आएगा ना, तो ये देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा, यानी y बराबर π/4 हो जाएगा। और y की जगह पे हमने माना है इतना, तो इतना रखेंगे। साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 बराबर π/4। और देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा, अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 होगा। ठीक है। ये था, ऐसे आप लोग पेपर में लगाइएगा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी उदाहरण 2 पे। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए उदाहरण 2 में क्या कहा है, ये कहा है कि कॉट इनवर्स, ये दिया है -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ये दिया है, तो इसको मानेंगे, माना ये मानेंगे कॉट इनवर्स -1/√3
बराबर वाई। अब देखिए इनवर्स है तो उसको उधर हम भेजेंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो -1/√3 ये हो जाएगा कॉट वाई। अब देखिए ये कॉट कितने अंश का मान 1/3 होता है, तो ये होता है हमारा 30 अंश का मान। ये देखिए नहीं सॉरी, ये हमारा होता है 60 अंश का मान। तो माइनस कॉट, यहाँ पे रखेंगे पाई/3 और ये कॉट वाई। अब देखिए यहीं पे हमको खेल करना है, यहीं पे हमको समझना है, यहीं पे समझ गए तो काम हो जाएगा। अब देखिए कॉट, तो कॉट उसमें देखेंगे उसका रेंज था 0 से पाई था, यानी 0 से 180, यानी तो ये हमारा देखिए पॉजिटिव में आ रहा है तो यहाँ पे माइनस में है। तो क्या काम कर, जब भी आपको देखिए कॉस दिखे, सेक दिखे और ये कॉट दिखे, ठीक है, सेक नहीं सॉरी सेक नहीं रहेगा ना, ये रहेगा हमारा हाँ। तो देखिए जब भी आपको ऐसा दिखे कॉस सेक और ये कॉट, जब भी आपको ऐसा दिखे ना तो देखिए ये कॉट दिख रहा है तो इसमें कुछ मत करिए, यहाँ पे पाई माइनस ये जो है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए पाई माइनस कर देंगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा कॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई -पाई/3 ये हो जाएगा कॉट वाई। तो अब समझते हैं यहाँ पे इसको हम कैसे लिखें। देखिए कॉट हो जाएगा 180, मान के चलिए यहाँ पे 180, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा थीटा है। तो अब हम देखेंगे ना कि ये 180, तो वीडियो में हमने बताया कि 180 में हमारा नो चेंज होता है, तो यहाँ पे कॉट है तो कॉट रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और 4 माइनस होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो देखिए ये कॉट है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये थीटा, और थीटा के जगह पे हमने जो माना है यानी पाई/3, तो क्या बात तो वही है ना, इसके बराबर ये लिखे हैं तो ठीक है। ये देखिए यहाँ से कॉट और ये कॉट कट जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका घटा देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई/3 और ये वाई के जगह पे हमने जो माना है वो रख देंगे, यानी कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर हो जाएगा 2 पाई/3। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः कॉट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान 2 पाई/3 होगा, आंसर यही हो जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कैसे देखते ही आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए इतना सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, यदि 1 नंबर का दिया हो ट्रिक लगाने वाला तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो आपको यहाँ पे देखना है, ये कॉट इनवर्स है ना, तो यहाँ पे कॉट, यहाँ पे इनवर्स हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉट कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो देखिए कॉट 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट पाई/, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ठीक इतना कर लेंगे आप। अब हम देखेंगे कि ये ना, ये हमारा ये कितना इसका रेंज है, तो रेंज हम देखेंगे तो 0 से इसका पाई रेंज है, तो ये तो माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है ना, तो इसको इस प्रकार करेंगे कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट पाई-पाई/3। और देखिए यहाँ से ये कट जाएगा यानी 2 पाई/3। हमको बताने में इतना समय लगा है, आप लोग देखते ही आंसर तुरंत लगा दी। देखिए यहाँ पे देखिए कॉट, तो कॉट यहाँ पे कॉट है, तो कॉट तो 0 से पाई में जाएगा, पाई में जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट आगे माइनस को कर दीजिए, पाई कर दीजिए आगे। और ये देखिए ये कितने अंश का मान होता है, तो ये हमारा 60 यानी पाई/3 यहाँ पे कर देंगे तो 2 पाई/3, इतना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में। अब चलते हैं उदाहरण नंबर, अब 2 ही उदाहरण था, अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है, इतना हम निपटा देते हैं। अब देखिए प्रश्नावली, नावली 2.1 इतना है। तो ये क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, मुख्य मान को हमें ज्ञात करना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, तो ये है साइन इनवर्स माइनस 1 बटे हमारा 2, इतना है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉल। हॉल लिखने के बाद ये मानेंगे माना साइन इनवर्स 1 बटे ये -1/2 है बराबर वाई। देखिए इनवर्स है तो उसको उधर करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, यानी साइन बचेगा, तो साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए साइन, देखिए 1/2 कितने अंश का मानता है, तो ये देखिए हमको साइन से मतलब है, तो साइन का ही हम वैल्यू पता करेंगे, तो माइनस साइन 30 अंश का मान यानी पाई बाई 6 होगा, और ये साइन वाई। अब यहाँ इतना कर लेने के बाद इतना कर लेंगे, तो अब हमको जाना है कि ये साइन का रेंज कितना होता है, यानी परिसर कितना है, तो ये साइन का -पाई/2 से पाई है, तो ये देखिए ये -90 से और ये 90, तो देखिए ये 30 अंश है, तो इसके बीच में आएगा ही माइनस, तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा, यानी हो जाएगा y बराबर -पाई/6, और y की जगह पे हमने जो माना है उसको रख देंगे साइन इनवर्स -1/2, और ये हो जाएगा -पाई/6। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -पाई/6 होगा। इतना ही इसका आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अगले क्वेश्चन पे अब चलेंगे। अब देखिए इतना मिटाने के बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ये √3 ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको जिस प्रकार हल किए हैं इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे और मानेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा। ये देखिए इनवर्स हटेगा तो यानी हो जाएगा कॉस y बराबर √3/2। तो वो कितने अंश का मान होता है, तो ये कॉस हमारा होता है, ये हमारा होता है कॉस 30 अंश का मान यानी पाई/6। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉस का इतना कर लेने के बाद अब इसका रेंज देखेंगे कि कितना, ये 0 से पाई यानी 0 से 180, तो इसका रेंज है। तो ये 30 आए तो 30 इसके अंदर ही आएगा ना, तो यहाँ से देखिए इसके अंदर आएगा तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसके हमारा बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, ना ही माइनस होना चाहिए और ना ही इससे अधिक होना चाहिए। देखिए इसके बीच में आ रहा है, ये y cos से cos कटेगा तो y बराबर पाई/6 बचेगा। y की जगह पे हमने जो माना है cos इनवर्स √3/2 और ये हो जाएगा पाई/6। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः cos इनवर्स -3/2 का मुख्य मान पाई/6 होगा। इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा ये तीसरा है, सॉरी उसको 2 हम नहीं लिखे थे, ये हमारा तीसरा है कोसेक इनवर्स, ये हमारा 2 दे दिया है, ठीक है, इतना दे दिया है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हॉल लिखेंगे, तो ये इसको मानेंगे माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y। अब देखिए इनवर्स है तो उसको उधर भेजेंगे, तो यानी 2 और ये हो जाएगा कोसेक y। कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो ये 30 अंश का मान होता है। हमने टेबल बनवा दिया है, आप घबराइएगा मत, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये हमारा होता है 30 अंश का मान, तो कोसेक ये हो जाएगा पाई/6 यानी कोसेक ये हो जाएगा y। अब इतना कर लेने के बाद अब इसका हम रेंज देखेंगे कि इसका रेंज क्या है, तो कोसेक का भी रेंज है -पाई/2 से पाई/2। देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो साइन का और कोसेक का हमारा यही रेंज होगा, ठीक है। और ये देखिए ये हो जाएगा हमारा ये कॉस और ये सेक, ये ठीक है कॉस और सेक, तो इसका रेंज है 0 से पाई और इसका भी रेंज है 0 से पाई। इन दोनों से आपको घबराना, बस टेन और कॉट में ही डिफरेंस है। देखिए टेन जो है ना, तो टेन का -पाई/2 से पाई/2 है, और कॉट का जो है ना वो 0 से पाई है। तो आप इन दोनों को याद कर लेंगे और इन दोनों का विपरीत होता है, ठीक है, ये था याद करने के लिए। अब देखिए अब देखेंगे कोसेक, तो कोसेक का भी इतना होता है, तो मानी -90 से और 90 के बीच में। तो ये देखिए 30 अंश इसके अंदर हमारा आएगा, तो यानी हो जाएगा cos से cos कटेगा, ये हो जाएगा y बराबर पाई/6। y को हम इधर लिखेंगे,
तो यहाँ से y की जगह पे जितना माने हैं तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स ये 2 हो जाएगा बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है 10 इनवर्स और ये √3 है। ठीक है, इतना है। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे हॉल लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे मानेंगे माना 10 इनवर्स माइनस √3 बराबर y। ये इनवर्स है तो उधर जाएगा तो इनवर्स हमारा हट जाएगा, तो यानी माइनस ये √3 और ये हमारा 10y। अब देखिए 10 कितने अंश का मान √3 होता है, ये हमारा होता है 60 अंश का मान, तो 10 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 10y। ठीक है, ये हो जाएगा 60 अंश का मान होता है √3, तो ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। और देखिए इसका होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, इतना होता है। तो देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस अभी देखिए माइनस 90 है तो इधर माइनस 80 होगा, इसी प्रकार माइनस 70 माइनस 60 और माइनस 50 माइनस 40 माइनस 30 मान के चलिए इस प्रकार घटता हुआ जीरो जब आ जाएगा ना तो अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में जाने लगी, तो ये भी इसके अंदर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 10 कट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। y की जगह पे हम माने हैं 10 इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 10 इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 होगा। इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये 5, ये क्वेश्चन क्या है, ये कहा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हॉल। ठीक है, हॉल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया है तो उसको मानेंगे, जिस प्रकार सबको करेंगे उसी प्रकार ऐसा है क्वेश्चन है तो इसको 2 करेंगे, इसके बराबर y हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो वो हट जाएगा इनवर्स का चिन्ह, यानी कॉस y हो जाएगा। कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो ये होता है माइनस कॉस 7 अंश का मान तो पाई बाई 3 और कॉस y। अब देखिए यहाँ से देखेंगे कि इसका रेंज कितना है, तो कॉस का रेंज है 0 से पाई, यानी 0 से 180। लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ गया, तो माइनस आ जाएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, ये कॉस है तो कॉस को यहाँ पे लिख देंगे और पाई माइनस पाई बाई 3। अब हम इसको हल करेंगे ना तो बात वही होगा, तो इसको हम हल नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा था हमने बताया है, यहाँ पे कॉस वाई हो जाएगा। देखिए कॉस से कॉस कटेगा तो इसका इसमें करेंगे गुणा और इसको घटाएंगे तो यानी 2 पाई बाई 3 ये वाई हो जाएगा। और यहाँ पे वाई की जगह पे जो माने हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वही बात, अतः इतना का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है हमारा 10 इनवर्स माइनस 1। ठीक है, इतना है। तो यहाँ पे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद मानेंगे माना y बराबर 10 इनवर्स माइनस 1। तो देखिए ये इनवर्स है तो इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10y और माइनस 1। 10 कितने अंश का मान एक होता है, तो ये हमारा होता है 45 अंश का मान, तो 10 पाई बाई 4। अब यहीं से देखेंगे कि इसका रेंज, तो इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये देखिए ये 45 है तो 45 इसके अंदर आएगा। तो ये देखिए y और माइनस पाई बाई 4, और देखिए y की जगह पे माना है 10 इनवर्स माइनस 1 बटे ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर लिखेगा अतः 10 इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान माइनस पाई बाई ये हमारा 4 रहेगा, माइनस पाई बाई 4 होगा। इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। इसका इसको भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। ये 3 क्वेश्चन है, 3 को आप लोगों को करना है, उसको हम लिखवा दे रहे हैं। ये 8वां है कॉट इनवर्स √3 और ये 9वां है कॉस इनवर्स -1/2। इसको आप जैसे बताएं उस वैसे हल कीजिएगा। देखिए और इसका हम ट्रिक बताते हैं कैसे। इसको यहाँ पे सेक तो अपने जगह पे रहेगा ही। अब देखिए सेक कितने अंश का मान इतना होता है, ये हमारा होता है 60 अंश का मान। यहाँ पे लिखेंगे सेक ये π/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक हमारा होता है 60 अंश का मान इतना होता है। तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 0 से 180, इसका बीच में होता है तो यानी हमारा ये π/3, इसका इतना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स, ये देखिए अब यहाँ पे कॉट इनवर्स को बाहर करेंगे और कॉट कितने अंश का मान 3 होता है, तो ये भी होता है हमारा 30 अंश का मान होता है, तो π/, ये हो जाएगा 6। अब हम देखेंगे कि ये इसके रेंज में आ रहा है तो इसका भी रेंज होता है 0 से π, तो ये इसके रेंज में ये आएगा ही आएगा, तो इसका भी हो जाएगा π/6। अब देखिए ठीक है, यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है अब माइनस कॉस कितने अंश का मान होता है, ये होता है कॉस 45 अंश का मान, कॉस π/4 का मान। लेकिन इसका हम रेंज देखेंगे तो ये रेंज है इसका 0 से π, लेकिन यहाँ पे माइनस में आया है तो इसको कैसे करेंगे, ये कॉस इनवर्स तो अपनी जगह पे रहेगा, बट यहाँ पे पाई माइनस कॉट π/4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी इसका इतना नहीं होगा, इसको उसी प्रकार से हल कीजिएगा। देखिए माइनस नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा ना, तो इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है, ये माइनस दिया होता है, ये कॉस रहेगा, सेक रहेगा और ये हमारा रहेगा कॉट, ये रहेगा ना, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये माइनस है तो माइनस हट जाएगा 1/√2। अब ये पाई माइनस ये π/4 का मान होता है, तो इसका इसमें करके यानी 3π/4। ये अगले चैप्टर में है इसका बेसिक, इसका बेसिक को हम बताएंगे, तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए 3 क्वेश्चन है, ये खुद से करना है, आप लोग लगा लीजिएगा, और है 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको अब हम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, नहीं 2 बहुविकल्पीय है, अभी 2 बड़ा क्वेश्चन। ये देखिए ये 11, इसको आप वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा -1/2। ये जो मान दिए हैं इनका मान हम सब बता दिए हैं पीछे। ये देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, देखिए 10, ये माइनस नहीं है, ये प्लस में है, तो ये मान के चलिए π/4 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी हम बताए हैं और इसका भी बताए हैं, तो ठीक है देखिए यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 10 π/4। यहाँ पे आप लोग हॉल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब हमने बताया था कि कोस रहेगा, सेक रहेगा और कोट रहेगा, ये माइनस दिया रहेगा, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा 1/2 प्लस, ये देखिए साइन इनवर्स, ये साइन कितने अंश का मान होता है, तो ये हमारा साइन 30 अंश का मान होता है, तो माइनस साइन π/6। अब देखिए यहाँ पे इसका हम रेंज देखेंगे, तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, तो यानी ये होता है -90 से 90, तो ये 45 इसके अंदर आ रहा है, तो ये 10 से 10 कटेगा, यानी ये हो जाएगा π/4। अब देखिए इसको अब हम हल करते हैं उसके अंदर ही। देखिए पाई तो अपनी जगह पे रहेगा ही, ये कॉस इनवर्स भी अपनी जगह पे, ये कॉस, ये देखिए कॉस 60 अंश का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है, ये हमारा हमने टेबल बनवा दिया है, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये देखिए माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा और साइन से साइन कटेगा, यानी π/6। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो साइन का भी रेंज होता है -π/2 से π/2 इतना होता है। तो देखिए माइनस माइनस ये 30 इसके अंदर आएगा ना, ये -90 से 90 के है, तो इसलिए इसको उस प्रकार छोड़ दिए हैं। लेकिन कॉस ये जो है ना, तो इसका रेंज पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए इसको इतना बड़ा करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए π/4 प्लस, ये हो जाएगा पाई, अब देखिए माइनस, ये कॉस से कॉस कटेगा, यानी π/3 होगा, तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2π/3
3। तो इसका इतना हल ना करने पर यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 2π/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2π/3। अब देखिए माइनस पाई ये हमारा 6 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 12 होगा। और ये देखिए ये कटेगा, ये 12 में 4 का भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा। 3 का गुणा हम अंश में करेंगे तो ये हमारा 3π। ये देखिए 4 बार में कटेगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8π। और देखिए ये 2 बार में तो माइनस ये हमारा हो जाएगा 2π। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए इस प्लस वाले को प्लस में जोड़ेंगे तो 11π हो जाएगा माइनस 2π बटे ये हमारा बाई। इसको घटाएंगे ये हमारा 9π/12। इसको 3 से घटाएंगे तो 3 बार में, इसको हम 3 से घटाएंगे तो ये 4 बार में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 3π/4। इतना ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसको मिटाने के बाद ये हमारा क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 में कहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसा दिया हो तो शॉर्टकट ही ट्रिक अपनाना, ये नहीं कि ये बारी बारी से इसको हल करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये 2 ही नंबर का दिया होता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये ट्रिक क्या है, यहाँ पे कॉस इनवर्स, अब कॉस ये होता है हमारा 60 अंश का मान यानी π/3 हो जाएगा। अब प्लस 2 साइन इनवर्स ये होता है साइन 30 अंश का मान तो साइन π/, ये हमारा हो जाएगा 6। अब इतना कर लेने के बाद अब इसका हम रेंज देखेंगे तो इसका रेंज होता है 0 से पाई, यानी ये देखिए ये पॉजिटिव में आया है तो ये भी पॉजिटिव ही है इसका रेंज। ये देखिए तो ये 60, इसके अंदर 60 आएगा तो यानी कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, ये π/3 होगा। और देखिए यहाँ पे 2 अपने जगह पे रहेगा, ये गुणा का चिन्ह, देखिए साइन से साइन कटेगा। इसका रेंज होता है माइनस π/2 से π/2, यानी माइनस 90 से ये हमारा 90 होता है। तो ये तो हमारा 30 अंश है, तो क्या इसके अंदर नहीं आएगा? तो देखिए आएगा, तो इनवर्स से ये साइन कटेगा तो ये हो जाएगा π/6। ये 2 से ये 3 बार में कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा π/3 प्लस π/3, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2π/3। इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये हमारा 2 बहुविकल्पीय है, ये 1 नंबर में बहुविकल्पीय पूछ देता है ट्रिक लगाने के लिए। देखिए इसको कैसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 13 है। ये कहा है कि यदि साइन इनवर्स y 2, 4 ऑप्शन दिया है, यानी ए दिया है 0 और लेस देन इक्वल, y लेस देन इक्वल ये हमारा पाई दिया है, और ये जो b है ये दिया है माइनस π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2, ये हो जाएगा। और दिया है c, ये दिया है 0 लेस देन y लेस देन पाई, और ये हमारा d है हमारा माइनस π/2 और ये है लेस देन y लेस देन π/2। तो इसका हम बताए हैं कि साइन इनवर्स तो इसका रेंज होता है माइनस π/2 से π/2। ठीक है, तो ये तो देखिए ये तो आपको ऐसे ही गलत दिख रहा है, आपको इन दोनों में ही आंसर सही करना है। तो ये देखिए इसका ये क्लोज इंटरवल होता है, ना कि ये ओपन इंटरवल होता है, क्लोज होता है। तो क्लोज का मतलब होता है ये इक्वल रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेगा, तो यानी बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए रेंज में क्लोज्ड दिया है तो क्लोज्ड के लिए इक्वल रहेगा, अगर ओपन दिया होता तो ये लेस देन होता, लेकिन ये क्लोज दिया है इसलिए इक्वल रहेगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 14 है, 10 इनवर्स √3 और ये माइनस सेक इनवर्स ये -2 है, 2 का मान बराबर है, इसका मान बराबर है। ठीक है,
ये किसके बराबर है, तो दिया है इसका a बराबर पाई, b बराबर दिया है -पाई/3 और c बराबर दिया है पाई/3 और ये देखिए d बराबर दिया है 2 पाई/3। इतना हमारा दिया है। ठीक है, तो देखिए 10 इनवर्स को अपनी जगह पे रख 10, ये देखिए 10 हमारा 60 अंश का मान होता है यानी पाई/3। और देखिए हम बताए थे कि जब भी आपको सेक और कॉट और ये देखिए सेक कॉट और कॉस दिखे तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है पाई माइनस, और जो जो अंदर माइनस का 3 है तो वो हट जाएगा यानी 2 बचेगा। इस 10 से 10 कटेगा क्योंकि इसका रेंज -पाई/2 से पाई/2 होता है, तो ये उसके अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा पाई/3 और माइनस ये देखिए पाई माइनस सेक कितने अंश का मान इतना होता है, ये देखिए सेक तो इनवर्स अपनी जगह पे और ये सेक 30 अंश का मान होता है यानी पाई/, ये देखिए सेक हमारा 60 अंश का मान होता है क्योंकि कोस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो इसका सेक 60 अंश का मान ये उसको पलटेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 60 अंश यानी पाई/3 हो जाएगा। यानी देखिए पाई/3 माइनस पाई माइनस ये हो जाएगा पाई/3, ये हो जाएगा पाई/3 और ये माइनस इससे करेंगे ये 2 पाई/3 और देखिए ये पाई/3 एक है ये 2 है तो इसको ये देखिए बड़े वाले के चिन्ह आगे माइनस लगा है तो यानी -पाई/3। इतना ही हमारा करेक्ट यानी ये बी आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपकी ये प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।